राम राम। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको कभी भी अपने राहु ग्रह का उपाय करवाने के लिए किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको राहु ग्रह का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से राहु ग्रह तो आपके लिए हितकारी बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आप पुण्य के और मोक्ष के अधिकारी भी बनेंगे। और ये उपाय शास्त्रार्थ है। आइए इस उपाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप लाल किताब या किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ को गहनता से पढ़ते हैं, समझते हैं और जीते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ एक ऐसे उपाय आपके अंदर स्वतः ही उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जो जन कल्याण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताए थे, है ना, कि जिसके द्वारा हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों की यह महानता थी कि उन्होंने इन उपायों को हमारे जीवन में रस्मों रिवाज की तरह पिरो दिया था, क्योंकि उपाय का बोझ कभी भी उपाय की तरह ना लगे। हम अपनी दैनिक जीवन जीते हुए उन उपायों को करें और उन उपायों को आपके दिन, आपके त्योहार, आपकी खुशियों के साथ जोड़ दिया गया था, जिससे कि आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं। आज सबसे पहले मैं उन महान ऋषियों को, उन महान ब्रह्म तत्व के जो मूल स्रोत हैं मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया था, उनको नमन करता हूं। अब उनके एक ऐसे ही उपाय का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं, जिसे अगर आप पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके राहु ग्रह आपको इस माया जाल से छोड़ देंगे और शायद आप ब्रह्म में दोबारा समा जाएं, मोक्ष हो जाए आपका, और जीवन में राहु ग्रह के बुरे प्रभाव शायद आपको ना मिले और पुण्य सबसे महान मिले। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार और बुजुर्गों के अनुसार, या कभी आपके यहाँ कभी कोई विद्वान पंडित जी आए हों विवाह पढ़ने के लिए, तो उन्होंने शायद आपको बताया हो कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। एक तो माता पिता के शरीर का अंग होती है कन्या, पहली बात ये। दूसरी बात, पुरुष और प्रकृति, पुरुष यानी कि नर मेल और प्रकृति यानी कि मादा यानी कि फीमेल, ये इस सृष्टि को चलाने के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बगैर ये सृष्टि नहीं चल सकती, ये पक्की बात है, आप भी जानते हैं। तो जब हम हमारे शास्त्रों के अनुसार जो विधान है कि कन्या की हमेशा विदाई कर दी जाती है, यानी कि वह अपने जीवन साथी के साथ जाकर अपना घर संसार बनाती है और फिर इस सृष्टि को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान डालती है, संतान उत्पत्ति करके इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाती है। तो जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का अंग, अपनी संतान, कन्या संतान को ही दान कर देता है, तो एक तरह से आदि सृष्टि को वो दान करता है, क्योंकि पुरुष इस सृष्टि को अकेला नहीं चला सकता, कन्या यानी कि फीमेल का साथ चाहिए ही चाहिए। तो जब माता पिता प्रभुतुल्य होकर ईश्वर का स्वरूप धारण करके अपनी कन्या को दान करते हैं, तो ही यह सृष्टि चल पाती है। तो आधे चक्कर से तो छूट जाते हैं, है ना। और आधा चक्कर का क्या मतलब है, इस मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर राहु और केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा है ना। तो यहां पर आप आधे चक्कर से छूटने के लिए क्या करते हैं, राहु का दान। केतु कुछ नहीं कहता, केतु आपको मोक्ष करवाने का कारक ग्रह है, वो आपको कहीं भी तंग नहीं करेगा, उसको रास्ता मिलना चाहिए, वो आपको ले जाएगा। तो यहां पर राहु के जाल से छूटने के लिए कन्या का दान करवाया जाता है, वह बुध से शुक्र बन जाती है और इसलिए उस सृष्टि को चलाती है। तो पहला लॉजिक तो ये है कि आधी सृष्टि के दान के नाम से जाना जाता है कन्यादान, अपनी कन्या का दान करना, आधी सृष्टि दान कर देना। क्योंकि
कहते हैं मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह देवता बनना है। देवता बनना मतलब जब हमने उस ईश्वर में समाना है ना, तो ईश्वर तुल्य बनना पड़ता है। जैसे ईश्वर बिना किसी शर्त के इस सृष्टि को चला रहे हैं, हमें जीने की सभी वस्तुएं दे रहे हैं जिससे कि हम अपने जीवन को सुखमय ढंग से जी सकें और इस सृष्टि को वो देवता चला सके। इसी तरह से जब हम प्रभुतुल्य होकर अपनी प्यारी चीजों का, जिनसे हमें मोह है, उनको दान कर देते हैं तो हम ईश्वर तुल्य बन जाते हैं। ये एक दूसरा कारण है इस सृष्टि में कन्यादान को सबसे महान मानने का। और जब आप कन्यादान करते हैं तो एक तरह से राहु के आधे जाल से आप बाहर निकल जाते हैं उसी समय। इसीलिए कन्यादान को इतना महत्व दिया गया है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि कन्या हर किसी के घर उत्पन्न नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सहस्त्रों जन्म के पुण्य कर्म जब आपके जागृत होते हैं ना, तब आपको कन्या संतान की प्राप्ति होती है। वैसे कन्या संतान भी नहीं मिलती, क्योंकि सृष्टि में छूटने का सबसे बड़ा माध्यम आपकी कन्या संतान बनती है। आपको मोक्ष का अधिकारी बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। पहली बात तो यह समझे, उन लोगों के पुण्य कर्म जागृत नहीं हुए हैं जिनको कन्या संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि वह कन्यादान तो कर ही नहीं पाएंगे, तो अभी छूटने का वक्त तो आया नहीं। ठीक है ना। तो वो लोग क्या करें, जिनके पास कन्या है वो तो दान करेंगे ही, है ना, तो वो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे ही। अब जिनके पास कन्या नहीं है वो किसी गरीब व्यक्ति की कन्या का दान करें। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो अपनी कन्या की शादी करने में भी सक्षम नहीं होता, इतना धन नहीं जुटा पाता। अगर आप समर्थवान हैं और कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं, या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, या समाज में कुछ भला करने की इच्छा रखते हैं, या राहु ग्रह के ही बुरे जाल से आप निकलना चाहते हैं, राहु की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो किसी गरीब व्यक्ति की कन्या को दान करने का सौभाग्य अगर उसके माता पिता आपको सहर्ष ऐसा परमिशन दें या आपको आज्ञा प्रदान करें तो आप जरूर करें, है ना। अगर ऐसा कुछ भी ना मिले तो किसी भी कन्या की शादी में कन्यादान में कुछ एक चीजें दान कर दें, है ना। जैसे जब कोई गरीब व्यक्ति अपनी कन्या का दान कर रहा हो ना, तो आप उसके घर संसार को बसाने के लिए कुछ एक चीजें उसके विवाह में भेंट कर दें। कोई सलाई मशीन दे दे, कोई मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे दे, जो आपको ठीक लगता है। मैं कहता हूं 100 रुपए की चीज भी दे दे। दिल बड़ा होना चाहिए, भाव बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मन से दीजिए, मन से, ठीक है ना, तो ही वो दान लगता है। तो किसी गरीब की कन्या को बसाने में अगर आप सहायक बनते हैं, ठीक है ना, और अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप किसी कन्या का दान भी कर सकें तो ये श्रेष्ठ है। अगर आपके पास कन्या ना हो, कन्यादान करने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। एक तो दान का महत्व, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कर दिया, उसका महत्व तो मिलेगा ही मिलेगा। मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। और राहु ग्रह के दुष्प्रभाव अगर आपके जीवन में आ रहे हैं लंबे समय से, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी और राहु ग्रह आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे, शायद आपके दिन बदल जाएं। तो आप इन बातों को दोहरा सकते हैं। अगर आपकी कन्या है, जब उसका विवाह का समय आएगा तब आप कन्यादान करेंगे, क्योंकि ये सृष्टि ने निर्धारित किया है कब उसका विवाह होगा, तभी आप दान करेंगे, है ना। दूसरा माध्यम ये है, अगर आपकी कन्या दान करने में अभी समय है उसके विवाह में, तो किसी गरीब की कन्या की शादी में कुछ मदद कर दें। आपके यहाँ बेटी नहीं है तो भी आप ये कर सकते हैं। और कन्यादान करने का अगर किसी की बेटी को मौका मिल जाए आपको, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे भारत में कई धनवान लोग ना गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं राहु ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए। तो ये जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी थी। तो ये जानकारी जो राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए थी, आप अपने तक मत रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे व्यू बढ़ेंगे,
आप अपने माउथ से भी किसी को बताएंगे ना तो भी किसी का भला ही होगा। तो किसी के कन्यादान में अगर आप सहायक बन जाते हैं गरीब व्यक्ति के, क्योंकि गरीबों के रक्षक राहु हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ पुण्य जरूर मिलेगा। तो याद रखें, कन्यादान, महादान, महाकल्याण, मोक्ष, पुण्य और राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति जरूर करें जब भी जीवन में मिले मौका, ये दान, ताकि आपके राहु ग्रह आपको हमेशा दे शुभ परिणाम। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।